लग गया ना। कल रात को आए हम लोग सऊदी से, बहुत सारा बंदा एक साथ आए। तो उधर से हम लोग का फ्लाइट था जद्दा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से कोलकाता। तो जिस टाइम हम लोग जद्दा एयरपोर्ट में आए बोर्डिंग कराने के लिए, उस टाइम बोल रहा है अहमदाबाद से जो कोलकाता जाना है वो फ्लाइट कैंसिल है। तो फिर हम लोग को दूसरा टिकट बना के दिया उधर से जद्दा एयरपोर्ट से। लखनऊ जाना है, लखनऊ से फिर कोलकाता जाना है। तो 4 बजे फ्लाइट है शाम को। अभी पूछने के लिए गया था, बोल रहा है अभी तक वो फ्लाइट कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन गारंटी नहीं है कैंसिल भी हो सकता है। तो हम लोग खाना पीना नहीं खाया, पानी का भी व्यवस्था नहीं है इधर, नींद नहीं हुआ। फिर बहुत मुश्किल से हम लोग परेशान में है। 2 साल 3 साल बाद घर जा रहे हैं ऐसा परेशान में, फिर दिक्कत हो रहा है ना सबको, इसलिए सब हम लोग ऐसा ही बैठा हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा आगे क्या पता। सरकार भी कोई इससे ऊपर कोई स्टेप नहीं ले रहा है। इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर जो कैओस मचा हुआ है पूरे देश भर में, सरकार क्या प्रयत्न कर रही है और अब तक क्या कुछ किया है मंत्रालय द्वारा? नहीं, उसके तुरंत बाद जो तकलीफ पूरे देश भर में जो यात्रियों को हुई है, उसके बाद इमीडिएटली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसीए, हमने बहुत सारे कदम इसमें उठाए हैं। पहले तो डीजीसीए के माध्यम से इंडिगो के सीईओ को एक शोकॉज नोटिस भी हमने इशू करी है। उसके बाद जो नहीं, उसके बाद वो जो क्राइसिस के समय जिसके एफडीटीएल के बारे में जो उसके बाद इंडिगो ने जो तुरंत उस पर काम करना चाहिए था, उन्होंने न करने के वजह से ये सब कियास हो गया है। तो उसको फरवरी तक हमने अभी उसको स्टे दिया है कि उसके ये तुरंत सेवाएं पहले जैसी हो, इसलिए हमने फरवरी तक उसको और थोड़ी सी मोहलत दे दी है कि उसके बाद इनका काम पहले से शुरू हो जाए। दूसरी ओर एक 4 लोगों की एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी कमेटी वहाँ पे हमने अपॉइंट करी है, उसका रिपोर्ट भी आएगा एक्चुअली। और इसमें जो ये क्राइसिस की समय बाकी एयरलाइंस की जो टिकट की प्राइजेस बढ़ी थी, उसको भी हमने कंट्रोल में लाया है कि जितना प्रवास है, जितना किलोमीटर है, उसके हिसाब से कितना फेयर होना चाहिए मैक्सिमम, उसका भी हमने तुरंत इंतज़ाम किया है। 24/7 एक कंट्रोल रूम हमने शुरू करी है। तो उस पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखी है। तो मुझे लगता है कि जो हाई लेवल पे हमने जो कमेटी अपॉइंट करी है इंक्वायरी के लिए, उनका रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो जो सामने आएगा, तो बिल्कुल जिसकी गलती है, जिसके माध्यम से हुआ है, बिल्कुल उसको उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी, आप नियमों का हवाला दे रहे हैं, एफडीटीएल की बात करें तो आप कह रहे हैं कि जिसकी गलती, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे गलती जो दिख रही है वो प्राइमरी जो इंडिगो की नजर आती है। क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी
और कठोर कार्रवाई, क्योंकि विपक्ष का भी ऐसी ही मांग है, विपक्ष भी यही कह रहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार द्वारा। नहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि उसी के लिए तो तुरंत इंडिगो के सीईओ को शोकॉज नोटिस इशू करिए है। 24 आवर्स के अंदर उनका जवाब आना, हमने उनको बोला कि 24 आवर्स के अंदर जवाब देना चाहिए। एक इंक्वायरी कमेटी की भी वहाँ पे गठन किया गया है। तो जो कोई कसूरवार है, जिसकी गलती है, वो कोई भी हो, बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। कोई फ़ोन नहीं उठाता, आप हज़ारों बार कर लो फिर स्विच ऑफ भी हो जाता है, पता नहीं कौन सा नंबर या नॉट रीचेबल आता है। मतलब कि कोई कस्टमर सर्विस, आपको बार बार दौड़ के एयरपोर्ट आना पड़ेगा, घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, फिर कुछ होगा, एक वो बस वो रीशेड्यूल कर देंगे। मतलब आई वॉश है वो, तो मतलब कि आज आप बोल रहे हो आवाज़ खड़ी करो, बोलेंगे कल का दे देते हैं, फिर कल आओगे बोलोगे नहीं ये कैंसिल हो गया है, कल का दे देते हैं। और अगर आप कहीं का ट्रिप किए हो, होटल्स बुक किए हो, तो वो तो नहीं कर रहे हैं ना रीशेड्यूल, तो क्या फ़ायदा। मान लो जो हमारा 4 का था, 10 का रिटर्निंग था, आज 7 तारीख हो गई, 4 की बुकिंग गई, 5 की बुकिंग गई, 6 की बुकिंग गई, 7 की बुकिंग गई, 4 दिन की बुकिंग गई। हर दिन का दो कमरा बुक है हम लोग का। हमारे पेरेंट्स भी जा रहे थे, कितना मतलब लाखों का लॉस ऑलरेडी हो चुका है हम लोग को। हम लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं आप रिफ़ंड ले लो, आप रिफ़ंड ले लो। रिफ़ंड ले लेंगे, जाने आने का रिफ़ंड होगा, वहाँ का जो होटल्स का है वो कौन बेयर करेगा, वो कौन बेयर करेगा। और आज हमारी एनिवर्सरी है, हम लोग इसके लिए प्लान किया था कि एनिवर्सरी वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ, दिन भर एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहे, इसके लिए तो इतना। और ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम रेट में टिकट्स लेते हैं, इतना जो भी इनका रेट्स होता है उसमें ही लिया। इतनी गंदी सर्विस मिल रही है रोज़, आजकल। और कल रात के 11 बजे इतनी ठंड में आके हम लोगों ने कैंसिल किया, और सुबह आ रहे हैं चेक इन कराने तो बोलते हैं कैंसिल है। अभी आप काउंटर पे खड़ी थी, मैं देख अभी फिर मैंने बोला कि मैंने बोला कि अभी तक में 6 बार तुमने रीशेड्यूल किया, कल मुझे क्यों रात के 11 बजे वर्ड्स दिए, तुम बोल दो तो कि नहीं हो पाएगा मैडम, तो हम फॉल्स ऑफ क्यों दे रहे हो। हम लोग भी अपना फिर देखेंगे कि जो भी पटना में ही कुछ कर लेंगे। रोज़ बोल रहे हो कल जाएगी, पक्का जाएगी, और आते हैं तो बोलते हो नहीं जाएगी। तो कहाँ सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मलाइज तो होता दिख नहीं रहा है। बस न्यूज़ में जो भी चले कि 95% नॉर्मलाइज हो गया है फ्लाइट से, वो कुछ नहीं है। 12 फ्लाइट बोल रहे हैं कैंसिल हुई है, तो 2 ही चलाओ ना, लेकिन टाइम से चला लो। पोर्ट ब्लेयर जाना था। तो अभी फिर रीशेड्यूल किया है, एक रात के 11:20 का रीशेड्यूल किया है। आई डोंट नो कि फिर हम लोग 9 बजे आएंगे तो वो रीशेड्यूल होगी, कैंसिल होगी, आई डोंट नो। लेकिन अभी के लिए फिर है 4 वाली, अभी 7 के रात के 11:20 को अभी मुझे एक दिया है इन्होंने। परेशानी काफ़ी हो रही है। काफ़ी परेशानी, मतलब समझो ना 4 दिन से एयरपोर्ट पे ही रह रहे हैं। दिस इज़ द थिंग। 10 बार आए हैं, वहाँ पे एंट्री चार्ज लगता है, यहाँ चार्ज लगता है, मतलब बस पैसे लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं है। और रिटर्न में क्या मिल रहा है, वहाँ लाखों का लॉस हुआ, यहाँ पे परेशान ठंड में ऐसे ये। आज एनिवर्सरी, एयरपोर्ट पे खड़े होने के लिए कोई एनिवर्सरी ये करता है। मैं कोलकाता जा रहा था, जयपुर से कोलकाता, अर्ली मॉर्निंग की थी मेरी फ़्लाइट 7:35 की। तो इनका कोई मैसेज भी नहीं आया, ना कॉल आया। रात को शायद जब मैं सो गया था कि मतलब मैंने पूरा पैकिंग कर लिया, रात के 1 बजे मेरे पास मैसेज आया था। मैंने सुबह देखा ना तब, तो मैं सोचा यहाँ अल्टरनेटिव फ़्लाइट मिल जाएगी मेरे को। यहाँ आया तो मतलब आज जितनी भी फ़्लाइट थी कोलकाता के लिए सारी कैंसिल है। तो यहाँ भीड़ भी हो रखा था, इनकी सर्विसिंग भी यहाँ पे ये मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से डील विथ नहीं कर पा रहे। तो फिर मैंने सोचा कि दिल्ली से मिल जाएगा, तो फिर दिल्ली वाला भी सिचुएशन सही नहीं है, मतलब कंफर्मेशन नहीं दे पा रही है ढंग से। तो मेरे को मंडे को ज्वाइन करना था ऑफिस, तो अब मैं मंडे को ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। तो एक तरीके से प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो रही है इससे। तो मेरा तो यही सजेशन है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसके अंदर ध्यान दे, इस चीज़ के ऊपर। ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालें, बहुत ज़्यादा सर परेशानी हो रही है इससे। मेरा नाम पूरणमल सोनी, यहाँ मैं जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ। बहुत दिक्कत है भाई, कोलकाता जाना था। सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है इनका जो नेटवर्क है वो तो डाउन नहीं है, इन्होंने अपने बैकएंड को भी बंद कर दिया है। आई फ्लू फ्रॉम कोलकाता टू जयपुर डे बिफोर यस्टरडे, इट वाज द सेम। हम एयरपोर्ट पे थे 10 घंटा, चेक इन के पहले भी पूछा कैंसिलेशन तो बता दो भैया, लेकिन नहीं बताते हैं। अंदर में देयर स्टाफ ऑल्सो डू नॉट नो बैकएंड से जो, और इनका बैकएंड सिस्टम डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था कोलकाता एयरपोर्ट पे।
इनके जो स्टाफ थे काउंटर पे उनको भी नहीं पता था क्या होने वाला है, हर 1 मिनट में अलग अलग बात बोलते हैं। आज हमारी फ़्लाइट थी, इन्होंने 2 बजे ईमेल करके बोला है सुबह 7 बजे की फ़्लाइट की कैंसिल हो गई। आई वॉज सपोज टू फ्लाई 9:05, 7 बजे एयरपोर्ट आना था। ट्रैवलिंग विद 2 एल्डरली पीपल, बोथ आर सीनियर सिटीजन, दोनों व्हीलचेयर बाउंड हैं। लेकिन इन्होंने 2 बजे से मेल कर दिया, व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्लान बी भी इनका काम नहीं कर रहा है ऑनलाइन। आई हैड टू रश टू द एयरपोर्ट और 4 बजे से मैं ट्राई कर रहा हूँ इनका कॉल सेंटर, अभी 20 मिनट पहले कनेक्ट हुआ है। एंड दे हैव जस्ट गॉट इट चेंज्ड सेइंग कि कल और आज कोई जयपुर से कोलकाता फ्लाइट नहीं है, परसों है।